दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आप पिछले 100 कमेंट्स उठा के देखोगे तो उसमें से लगभग 40% कमेंट्स यही हैं, सर 5th सेमेस्टर की बॉटनी की वीडियो बना दीजिए। जूलॉजी के इंपॉर्टेंट आपको दे चुके हैं, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट दे चुके हैं, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट दे चुके हैं, तो अब बारी है बॉटनी की भाई, ठीक है। क्योंकि लगभग सारी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम करीब हैं, दिसंबर में ही है, तो फटाफट से आप जो जो कॉमेंट्स करते जा रहे हो उन वीडियोस को हम बनाते जा रहे हैं। भाई हम आपको भरोसा दिलाते हैं इस वीडियो के लास्ट तक आपकी समस्याएं इसलिए सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस वही हैं इस पेपर में जो आपने 12th तक पढ़े हुए थे भाई, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। आपने थंबनेल पे देखा होगा 20 क्वेश्चन, अबे 20 भी नहीं है, हटाओ सर जी, यहां पे तो बहुत सारे लिखे हुए, अबे शॉर्ट क्वेश्चन है यार, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं, 2 नंबर वाले कितने पढ़ लोगे यार, 2-2 4-4 लाइनों के लिखने होते हैं। आओ समझाते हैं, इधर देखो भैया। सबसे पहले मेरे भाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल 2 नंबर का क्वेश्चन है भैया, शॉर्ट में है, जो लॉन्ग में होगा वो हम आपको बता देंगे। लगभग 20-22 क्वेश्चन पे हम लोग बातचीत करेंगे और उनमें से कुछ पे हमने गोला बना रखा है जो लॉन्ग में 25 नंबर में आते हैं, यानी कुछ नहीं पढ़ा है तो शुरुआत आप करोगे और अच्छे नंबर ला पाओगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये पीडीएफ आपको देंगे, टेलीग्राम पे अपना चैनल है बिल्कुल फ्री में, बी डीकेडियन बीएससी, जिसपे 65,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, तो उसे आप ज्वाइन कर लेना भैया, ठीक है। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल 2 नंबर का क्वेश्चन है, हम आपको बताते चलेंगे कितने नंबर में क्या आता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, तो आराम से इसके बारे में एक और भी तरीका हम बता देते हैं। मॉडल ना हो, समझ में ना आ रहा हो, कुछ मत करो, गूगल पे सर्च करो क्या ऑस्मोटिक पोटेंशियल 2 नंबर में कितना लिखना है, 4-6-7 लाइनें लिखनी है, ऊपर ही गूगल पे आ जाएगा मेरे भाई 4-5-6 लाइनें, उससे मेरे भाई अपनी भाषा में लिख लो और जाके आराम से पेपर में लिखाओ, आराम से 2 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही सर्च करो, पूछ लो मेरे भाई, गूगल बाबा आपको बताएंगे। क्वांटम यील्ड क्या होती है, ये भी शॉर्ट का क्वेश्चन है। रेसिपिरेटरी क्वोशेंट जो है ये भी शॉर्ट का क्वेश्चन है, सब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। गुटेशन और कोफैक्टर ये भी दोनों 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। यानी यहां पर आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो सारे 2-2 नंबर वाले, और भैया एक बार आपने सर्च किया 4 लाइनें लिखी, सर्च किया 4 लाइनें, 2 घंटे के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद टू ग्रोथ इनहिबिटर्स, इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है भैया, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, हमने यहां पर देखो पहला गोला ये बनाया हुआ है ट्रांसपीरेशन, बताना इसे हिंदी में क्या कहते हैं, आपने 9th क्लास से पढ़ा हुआ भाई, तो ट्रांसपीरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर लॉन्ग में ये आ सकता है, आपको जरूर तैयार कर लेना है। डार्क रिएक्शन भी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, और केल्विन चक्र भी आपने पढ़ा हुआ है, केल्विन साइकिल भी, तो भैया जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपने पहले से पढ़ रखा है। कमेंट में बताना जो लोग भी भैया बार बार कमेंट कर रहे थे ट्रांसपीरेशन को क्या कहते हैं। अगर आप हमसे कहो सर जी एक ही क्वेश्चन बताओ, तो हम कहेंगे यहीं से शुरू कर दो, फिर ट्रांसपीरेशन से। मोस्ट वांटेड है ट्रांसपीरेशन, भैया जरूर पढ़ो, 25 नंबर में फंस गया तो एक ही क्वेश्चन आपका काम तमाम कर देगा पेपर का, ठीक है। डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल आपको जरूर पढ़ लेना है भैया, ठीक है। जिन पे हमने गोला बना रखा है ये मोस्ट वांटेड है, बाकी यहां जितने लिखे हुए हैं वो बचे हुए लगभग शॉर्ट ही हैं, 2-2 4-4 6-6 नंबर के हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीजें हैं, आइए आपको बताते हैं। जैसे ये है मेटाबॉलिक पूल, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। एथिलीन 2 नंबर का क्वेश्चन है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल, ये भी आपने पढ़ रखा है छोटे क्लास में, तो कोई दिक्कत करेगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रेब्स चक्र आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है इसे आप जरूर पढ़ें। उसके बाद मेरे भाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा, जैसे रोल ऑफ फास्फोरस बताओ, रोल ऑफ पोटेशियम बताओ, रोल ऑफ मैग्नीशियम बताओ, रोल ऑफ नाइट्रोजन बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनमें से 2 पूछ ले आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है। उसके बाद एरोबिक और एनएरोबिक, ये भी आपने पढ़ रखा है मेरे भाई, छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है, बताओ इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। रेसिपिरेशन एरोबिक और अनएरोबिक मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन मोस्ट वांटेड है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आपने पढ़ रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है। एंजाइम्स के अंदर कई बार लॉक की मॉडल आ जाता है, इसका लॉक की मॉडल आपने पढ़ा था 12th में, ताला कुंजी मॉडल। अगर आप कमेंट करोगे, चलो बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो पे 1000 लाइक कर दो, ये जितनी वीडियोस हैं मेरे भाई, ठीक है। एंजाइम्स हम बहुत आराम से बना देंगे, ठीक है। पूरा कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में हमने पढ़ाया हुआ, आप सर्च करना कार्बोहाइड्रेट, बी डीकेडियन
केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ वही चल जाएगा। उस कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड और सेलुलोज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नहीं छोड़ सकते हो। ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, पादप हार्मोन्स पढ़े थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सारे पढ़ रखे थे ना मेरे भाई, वही है ग्रोथ रेगुलेटर्स भाई, ठीक है। C4 प्लांट्स क्या होते हैं, हैश स्लैग साइकिल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए भैया। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे एक्सोजिनस और एंडोजिनस डॉर्मेसी क्या होता है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉन ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम पाथवे क्या होता है, कैम प्लांट्स क्या होते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। हाइड्रोपोनिक्स आपको पढ़ना है। लिपिड्स 12th क्लास में पढ़े हुए आपने, ठीक है। फोटो पेरियोडिज्म ये भी आपने पढ़ रखा है, और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण भी आपने पढ़ा हुआ है। प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर जी बहुत क्वेश्चन बता दिए, नहीं, ये सारे जितने क्वेश्चन लिखे हुए यहां तक, ये कोफैक्टर जो भी दिख रहा है, सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन, इनके बारे में 4-4, 5-5, 6-6 लाइनें पढ़ लो, बात खत्म हो जाएगी। कमेंट करो बहुत सारे, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है भाई तो हम पता क्या करेंगे, ये जितने शॉर्ट क्वेश्चन है इनकी पूरी एक वीडियो बना देंगे। एक वीडियो देखो, शॉर्ट का ड्रामा खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। रह गई लॉन्ग की बात, तो ये मेरे भाई ट्रांसपिरेशन वगैरह, डार्क रिएक्शन वगैरह, ये सब 9th के टॉपिक है। ग्लाइकोलिसिस ये सब हम बहुत आराम से चुटकियों में बना सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन है, एंजाइम है, पेप्टाइड है, प्रोटीन है, ये सब केमिस्ट्री के ही टॉपिक है और अक्सर हम पढ़ाते रहते हैं। ज्यादातर इनमें हमने पढ़ाए हुए भी हैं, सर्च कर लेना, प्रोटीन बी डिकेडियन, डीएनए बी डिकेडियन, आपको सारे के सारे क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे। जैसे ही इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं तुरंत ये पीडीएफ भी डाल देंगे टेलीग्राम पे मेरे भाई, जाके सर्च कर लेना टेलीग्राम पे बी डिकेडियन बीएससी, जिसपे 65,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है। वही ओरिजिनल चैनल है, फेक चैनल से बच के रहना है। पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारा सब्जेक्ट जूलॉजी या बॉटनी नहीं रहा कभी भी, लेकिन आप लोगों का इतना प्यार रहता है, इतना कमेंट्स आप लोग करते हो, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि प्रॉपर रिसर्च के साथ में आए, ऐसे नहीं हवा में बना दिया। देखो यहाँ पर प्रॉपर रिसर्च करी है बैठ के, कम से कम 12-15 पेपर देखे हैं, मॉडल पेपर लेके बैठे हुए हैं, सारी रिसर्च करने के बाद में ये इंपॉर्टेंट बनाया, और उम्मीद करते हैं आपके पेपर में जरूर काम में आएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है कॉमेंट करके बताओ, हम मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।